हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी पूर्वी बुक है जिसका चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, द वे दैट वॉन हार्ट्स का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग आज इसमें देखेंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग, चैप्टर पढ़ लेते हैं, स्टोरी भी समझ आ जाती है, लेकिन जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आंसर कैसे लिखे, कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में किस तरह लिखना है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आज मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो कॉपी और पेन रेडी कर लो क्योंकि आज की वीडियो आपका होमवर्क और एग्ज़ाम्स दोनों में हेल्प करने वाली है। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सोल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। ठीक है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टोरी से जो कि गलत है, तो हम लोगों को सही लिखना है, मतलब रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन है, द क्वीन इंसल्ट द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। क्वीन ने क्या करा, किंग की इंसल्ट की पोएम को लेकर के, तो ये तो गलत है। इसका सही आंसर होगा द क्वीन यॉन ड्यू टू टायर्डनेस नॉट टू इंसल्ट हिम। क्योंकि क्वीन जो है वो थकी हुई थी, थकेने की वजह से वो जमाई ली थी, ना कि वो उन किंग का पोएम का ये इंसल्ट कर रही थी। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। इसका मतलब है कि तेनाली रामा फ़ौरन गए किंग के पास, फ़ौरन किंग को कन्विंस किया आप क्वीन से बात कीजिए, तो ये तो गलत है। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, तेनाली रामा फर्स्ट प्लान एंड क्लेवर स्ट्रैटेजी बिफोर एक्टिंग। तेनाली रामा ने फर्स्ट प्लान किया अपनी चतुराई से, फिर उसको एक्ट किया, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। द कोएटर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंटेड। इसका मतलब है कि जो कोएटर्स थे वो किंग के टैलेंटेड को बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा, द कोएटर्स अवॉइडेड द किंग एंड मेड द एक्सक्यूज। जब किंग अपनी पोएम सुनाने गए तो कोएटर्स जो थे वो बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। The ministers in the court were eager to hear तेलानी रामा's ideas about the paddy cultivation। इसका मतलब यह है कि जो दरबार में मंत्री लोग बैठे हुए थे वो लोग बहुत उत्साह थे, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि अब तेनाली रामा जो है वो कौन सा आइडिया लेकर आया है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये गलत लिखा हुआ है सेंटेंस। इसका जो आंसर होगा ये होगा, द मिनिस्टर्स वेयर स्पेक्टिकल्स एंड मूव्ड तेनाली रामा। जो मंत्री वहाँ बैठे हुए थे वो लोग तेनाली रामा को बहुत शक के नज़र से देख रहे थे, और सारे मिनिस्टर्स जो थे वो तेनाली रामा को ताने मारने लगे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। इसका मतलब यह है कि किंग ने अपनी गलती का एहसास नहीं किया, वो रानी से जो है वो नाराज़ रहे, तो ये तो गलत है। ये जो सेंटेंस है ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है ये है, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। किंग ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और रानी से भी सॉरी कहा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे जो कि है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसे पढ़ना है, मतलब एक पैरा टाइप के दिया हुआ है और इससे हम लोग को क्वेश्चन जो दिया है उसे हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, चलो हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। इसका मतलब है कि किंग को लगा कि उसके पोएम का मजाक उड़ा रही है। ठीक है, मजाक उड़ा रही थी या इंसल्ट कर रही है, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चले गए। तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, इफ़ आई हैड नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पता होता कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं दूसरा दिन चुन लेती। प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रामा मेरी हेल्प करो, अब तो सिर्फ आप ही किंग को समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है, रामा नोटेड थॉटफुली, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसॉल्व द मैटर योर हैगनेस। इसका मतलब है कि रामा बड़ी गहरी सोच में अपने गर्दन हिलाकर बोलता है, अगर आप चाहेंगी
तो मैं अपनी पूरी बेस्ट दूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बट दिस नीड अ विल प्लान अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। ये जो प्रॉब्लम आप बता रही है इसका मुझे एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मतलब एक प्लान बनानी होगी ताकि राजा को अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है, ये इस पैरा में लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली रामा तेलानी रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि सिर्फ क्वीन मतलब जो क्वीन है सिर्फ तेलानी रामा पर क्यों बिलीव करती थी कि वो राजा को अच्छे से समझा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा The queen believed that only Tenali Rama can help because he is witty, wise and trusted by the king। इसका मतलब है क्वीन जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए भरोसा करती थी तेलानी रामा पर क्योंकि तेलानी रामा जो है वो बुद्धिमान है, चतुर है और सबसे बड़ी बात ये है कि किंग जो है वो तेलानी रामा के पर ज़्यादा ट्रस्ट करते मतलब कि भरोसा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द क्वींस स्टेटमेंट इफ आई हैड नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग। इसका मतलब है कि रानी ये कहती है अगर मुझे ये पता होता तो मैं दूसरा दिन चुनती। उसका फीलिंग को हम लोग को बताना है। फर्स्ट है शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर थिंकिंग मतलब कि वो राजा से गुस्सा है क्योंकि वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका वो रिग्रेट कर रही है। और थर्ड है शी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू। इसका मतलब है उसकी नज़रों में वो पोएम जो है वो सुनने के लायक नहीं थी। और फोर्थ है शी इज़ वॉरिड दैट द किंग माइट पनिश हर। उसे डर है कि राजा मुझे पनिश ना कर दे। तो इसका जो आंसर होगा इसका जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा बी शी रिग्रेट्स दी अनइंटेंडेड। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था जिसके वजह से रानी को रिग्रेट हुआ था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, वही बी जो है वो उसका आंसर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे जो कि है हाउ डज तेनाली रामास रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से तेनाली रामा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमें उससे क्या समझ में आता है, उसके समझदारी से हम क्या समझते हैं। Tenali Rama's reply reflects his calm nature, intelligence and skill in taking things through before taking action। इसका मतलब है कि तेनाली रामा ने जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व उनका जो नेचर है वो कामली है। वो डायरेक्ट किंग को जाकर नहीं बोले कि आपने ये गलत किया है। उन्होंने एक पूरी स्ट्रैटेजी किया और फिर उन्होंने डिसीजन लिया। तेनाली रामा जब भी कोई भी काम करते हैं वो डायरेक्ट एक्शन नहीं करते बल्कि वो पूरा प्लानिंग करते, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर वो काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। अब फोर्थ में है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, फिलअप को हम लोग को भरना है। जो है लिखा है द किंग्स रिएक्शन शो डैट ही इज सेंसिटिव एंड डैश। तो डैश इन हिज पोएट्री। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा टेक ग्रेट प्रियर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक पैरा टाइप पर दिया हुआ है। इस पैरा में ये पैरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, किंग जो है वो बहुत अफसोस से जाता है रानी के पास और बोलते हैं तिरुमलम बाई, मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्ट कर दिया था। मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। और जो रानी थी वो इतना टाइम से इंतज़ार कर रही थी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा अगर आप चाहें तो अपनी इस बहस को पीछे छोड़ सकते हैं। अब मैं आपकी पोयम को सुनना चाहूँगी। फर्स्ट में लिखा हुआ है व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्रेड ब्लैंड मी ही मीन्स दैट हिज प्राइड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग दी सिचुएशन क्लियरली। मतलब किंग ने कहा कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। इसीलिए उनका ये मतलब था कि वो सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझ पाए। उन्होंने रानी के जमाई को बेइज्जती में लिंक कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द क्वीन से इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस
क्रूएल बिहाइंड अस। इसका मतलब है कि अब जो रानी है वो कहती है अगर आप चाहे तो अपनी इस बहस को पीछे छोड़ सकते हैं। तो रानी ने ऐसा क्यों कहा? तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द क्वीन से सो बिकॉज दे वॉन्ट्स टू फॉरगिव एंड मूव ऑन पीसफुली। मतलब रानी इसलिए कहती है क्योंकि वो राजा को माफ़ करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती थी। वो और ज़्यादा इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन द ब्रैकेट। ठीक है, द किंग एक्नोलॉज्ड दैट हिज प्राइड क्लॉड हिज जजमेंट विद विच शोज। तो इसमें जो लिखा है, अब जो राजा है वो मानते हैं कि वो अपनी घमंड से सही फैसला नहीं ले पाते। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन कैरेक्टर दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलोजाइज शोज अबाउट हर। ठीक है, इसमें जो इसका मतलब जो है, इसका मतलब यह है कि रानी ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया, मतलब किंग ने रानी से माफ़ी मांगा, तो इससे हमें क्या समझते हैं? तो इसका आंसर ये होगा, द क्वीन इज़ फॉरगिविंग एंड काइंड हार्टेड। जो क्वीन थी वो फॉरगिविंग थी और काइंड हार्टेड थी। अगर वो चाहे तो वो किंग से लड़ाई कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द विजयनगरा एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रीजन। इसका मतलब है कि अब जो राजा हमारे थे विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा जब जब उस पर राज कर रहे थे तो उसे गोल्डन एरा क्यों कहा जा रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, the Vijayanagara Empire was considered to be in its golden era during the reign of Krishnadeva Rai because the empire became powerful, rich, and culturally advanced. Trade, agriculture, art, and literature development greatly during his rule. इसका मतलब है कि कृष्णदेव राय के जो एम्पायर थे वो विजयनगर के साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और शक्तिशाली बन गए थे। उनका जो समय में उनके समय में व्यापार, खेती, कला और साहित्यिक का बहुत विकास हुआ। इसीलिए उनके जो एम्पायर है, गोल्डन एरिया है, वो विजयनगर के साम्राज्य को संपूर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जो है हाउ डिड तेनाली रामा कृष्ण गेन आ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। इसका मतलब है कि अब अब इतने सारे पोएट्स थे, 8 पोएट्स के ग्रुप था, पर तेनाली रामा को ही एक इम्पॉर्टेंट जगह क्यों मिला? ठीक है, इसका हमको आंसर लिखना। Tenali Ramakrishna gained a special place in the king's court because of his intelligence, wisdom, and sense of humor. He solved many problems with the clever ideas and impressed the king. तेनाली रामकृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी, समझदारी और मजाकिया स्वभाव के कारण राजा के दरबार में खास जगह बनाई। वो अपनी चतुराई से कई समस्याओं को हल कर देते थे और राजा को प्रभावित कर देते थे। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रूएल बिटवीन द किंग एंड क्वीन इफेक्ट द पैलेस। इसका मतलब है कि अब जिस तरह से किंग और क्वीन के बीच में बहस हो रही थी, उस बहस ने पैलेस को कैसा इफेक्ट किया है, हम लोगों को वो बताना है। ठीक है, इसका आंसर ये है, द क्रूएल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन मेड द पैलेस atmosphere unhappy and tense. Everyone in the palace became worried and disturbed because the king and queen were not talking to each other. ठीक है, मतलब कि राजा और रानी के जो झगड़ा था, बहस था, महल का जो माहौल था वो दुखी में बदल गया। महल के सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि राजा और रानी आपस में बात नहीं कर रहे थे। इसका ये आंसर होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। इसका मतलब है कि अब तेनाली रामा ने कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जिससे राजा को अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं।
इसका आंसर ये है, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही क्रिएट अ सिचुएशन दैट हेल्प्ड द किंग अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड फील सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। इसका मतलब है कि तिलानी रामाकृष्ण ने राजा को उसकी गलती समझाने के लिए एक चतुर तरीका अपनाया, स्ट्रेटजी बनाया। उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी जिससे राजा को सच का एहसास हो और अपनी गलती पर पछतावा हो। ठीक है, तेनाली रामा ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके जिसके कारण राजा को अपने गलती का एहसास हो और वो जाके रानी से माफ़ी मांगे। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द courtiers when तेनाली रामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी शीट्स। इसका मतलब है कि अब जो कॉर्टिस है वहाँ के उनका क्या रिएक्शन था जब तेनाली रामा ने अपनी तरफ से स्पेशल सीट्स को जो है वो पेश किए। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। When Tenali Ramakrishna introduced his special paddy sheets, the courtiers became crazy and surprised. मतलब कि later they felt embarrassed when they understood the real meaning behind his trick. इसका मतलब है कि जब तेनाली रामाकृष्ण ने अपने खास धान के बीज पेश किए तो दरबारी हैरान और उत्सुकता हो गए कि अब तेनाली रामा क्या पेश करने वाला है। बाद में जब उन्होंने उसकी चाल का असली मतलब समझाया तो उन्हें शर्म महसूस हो गई। ठीक है, ये आंसर था। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। इसका मतलब अब ये जो स्टोरी है ये कैसे ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म होती है और हमें इससे क्या सीख मिलती है, हम लोगों को वो लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर इस तरह से है, द स्टोरी concludes with Tenali Ramakrishna helping everyone realized his mistake. Peace and happiness return to the palace. The lesson of this story is that wisdom and honesty are more powerful than anger and parade. कहानी का अंत में मतलब ये है कि कहानी के अंत में तेनाली रामाकृष्ण सभी को उनकी गलती का एहसास कराते हैं। महल में फिर से शांति और खुशियाँ आ जाती है, लौट आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, चालाकी और ईमानदारी गुस्से और घमंड से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे में देखते हैं कि आगे क्या है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको करना है क्योंकि पूरी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप लोगों को अपने से भी कुछ करना होगा, तो ये पैरा मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, द राइटर यूज वर्ड्स लाइक रोड, मर्मर इन द टेक्स्ट टू द इंडिकेट द साउंड्स प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है कि अब जो हमारी स्टोरी है इससे जो राइटर है उन्होंने अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करा है। जैसे कि रॉड मतलब क्या होता है, रॉड मतलब होता है दहाड़ना। वैसे ही मरमर मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कुछ धीरे धीरे बात करना। तो ये अलग वर्ड्स को यूज़ करके अलग साउंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल साउंड्स वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यू मे रेफर टू अ। इसमें जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उस वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स हम लोग को दी गई है वो वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग को ये लाइन को पूरा करना है, फिलअप्स को फिलअप करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज द टीचर बीइंग द रेडल चेंजेस अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू अ क्लासरूम। इसका मतलब है कि जो हमारे टीचर है जो जैसे ही पहली वाली क्वेश्चन पूछने शुरू किया तो हम लोगों का जो है वो मरमर स्टार्ट मतलब कि फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई है कि मैम क्या पूछेगी, कौन सा सवाल पूछेगी, इस तरह से। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा मरमर। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वेश्चन, अनाया डैश इन अ रिलीफ। अनाया जो है वो चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लगता है कि मैम जो है वो आज की मैथ्स की क्लास नहीं लेगी, आज मैम जो है वो पहेली सॉल्व करवाएगी क्योंकि अनाया को पहेली सॉल्व करना बहुत पसंद था। ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड वाला आंसर होगा वो होगा सेग्ड। अब हम लोग 3 में चलते हैं। थिंक केयरफुली द टीचर्स बिंग टू डैश एज द राउट आर राइडल ऑन द बोर्ड। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा मम्बल। एज ए टीचर भी सोचती है और धीरे धीरे बोलती है कि सोच समझ कर आंसर देना है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। अब हम लोग फोर्थ में चलते हैं। व्हेन द क्वेश्चंस वाज रिवील्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स डैश रिलीजिंग इट्स डज नॉट एन ईजी एज दे हैड एक्सेप्टेड। इसमें जो आंसर होगा वो होगा, इसका मतलब है कि जैसे ही फाइनली जब जो पहली थी वो रिवील हुई तो बच्चों लोगों ने सरप्राइज हो गया, मतलब कि गैस्ड हो गया, मतलब सरप्राइज गैस्ड इसमें जो फिलअप होगा वो गैस्ड होगा। ऐसे बच्चे लोग बोलने लगे हाँ ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब आता है फैब क्वेश्चन। सम एक्सचेंजेस डैश वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा स्नेकर। स्नेकर मतलब आप लोग पता है, स्नेकर मतलब होता है हमारी दबी हुई हंसी। ऐसा होता है ना कि टीचर हमें पढ़ा रही हो और हमारी जो हंसी है वो धीरे धीरे छूट रही हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं स्नेकर। अब 6 में आता है। जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क विद अ स्मॉल डैश डिप इन द थाउट। इसमें जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। अनन्या जो है वो डेस्क में जोर से पटकती है और बोलती है अरे इसका आंसर तो मुझे पता है, ठीक ना, इस तरह से। अब जो 7 क्वेश्चन है वो ये है। यह आई शी इट नो शी सेड स्ट्रेचिंग विद अ डैश एज इफ ही हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रोन। वो बोलती है कि अच्छा अब मुझे ये समझ में आया, ठीक है। अब जो 8 क्वेश्चन है। आ स्मॉल ब्रेज मेड मैट द विंडोज डैश एडिंग टू द सस्पेंस ऑफ द मूवमेंट। एक ठंडी हवा जो खिड़की से आए तो उसको हम लोग बोलते हैं रैटल, तो इसमें जो फिलअप होगा वो रैटल होगा। सो व्हाट्स देयर आंसर दी स्टूडेंट्स दैट देयर वॉइस फिल्ड विथ प्लेफुल एथनेजियम। द आंसर विल बी राउड, मतलब कि जोर से दहाड़ना, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है। लर्निंग फॉरवर्ड विद द स्मेल अनाया डैश समथिंग दी टिकेट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा विस्पर्ड, इसका आंसर होगा। अब मैं आपको इसका आंसर पूरा सीक्वेंस में लिख करके दे रही हूँ, आप उससे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरा सीक्वेंस में उसका आंसर लिख दिया है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, सॉल्यूशन का। पार्ट 2 भी अभी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो मैंने आपको दिया है होमवर्क, आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।